Okay, good morning all. Today we are going to discuss the Morning, derivatives sir. of naphthalene. As per your syllabus is concerned, उसमें लिखा हुआ है कि naphthalene और naphthalene के derivatives को discuss करना है। यहाँ पे naphthalene के कुछ derivatives है, very well known है। हम normally as a reagent और reactant हम use करते हैं, तो हम वही आज discuss करने वाले हैं। The first derivative of naphthalene is naphthals. This is the hydroxy derivatives of naphthalene. This is the structure of naphthalene. नेप्थलीन में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जब लग जाता है तो नेप्थॉल कहते हैं इसे। हालांकि अब नेप्थॉल की जो पोजीशन जो है वो दो जगह हो सकती है, द फर्स्ट कार्बन यहाँ पे और सेकेंड कार्बन, जिसको हम अल्फा नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल भी कहते हैं, या वन नेप्थॉल या टू नेप्थॉल भी कहते हैं। नाउ कम्स ऑन वन नेप्थॉल, the preparation of one naphthol. The one naphthol can be obtained by the one naphthalene sulfonate. This is the structure of one naphthalene sulfonate. फर्स्ट पोजीशन पे सल्फोनेट फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसे बनता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। When naphthalene is undergo the reaction with concentrate H2SO4 in the presence of 60 degree centigrade, it converted into the one naphthalene sulfonic acid. फर्स्ट पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है। ये ऑलरेडी हम रिएक्शन में पढ़ चुके हैं नेप्थलीन के। देन व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज कन्वर्टेड इनटू द सोडियम 1-नेप्थलीन सल्फोनेट। यहाँ पे SO3- Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट। तो अब जब सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट को जब हम फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव्स द सोडियम 1-नेप्थॉक्साइड। This is one of the intermediate, is highly reactive, ठीक है, which undergo the reaction with dilute H2SO4 and converted into the 1-नेप्थॉल। सोडियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2SO4 के में और सोडियम सल्फेट बनाएगा और खुद हाइड्रोजन आयन लेके इसको नेप्थॉल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से 1-नेप्थॉल प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल प्रोसीजर है। पहले नेप्थलीन जो है वो सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट में कन्वर्ट होता है, एंड सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट जो है वो इंटरमीडिएटली सोडियम 1-नेप्थॉक्साइड के साथ में कन्वर्ट होके 1-नेप्थॉल में कन्वर्ट होता है। दूसरी रिएक्शन है 1-नेप्थाइलामीन के थ्रू भी। नेप्थाइलामीन मतलब नेप्थाइल फंक्शन, नेप्थलीन के ऊपर यदि एमीन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम नेप्थाइलामीन बोलते हैं। when 1-नेप्थाइलामीन is heated with dilute sulfuric acid 100 degree centigrade under pressure, it converted into the 1-नेप्थॉल। ये 1-नेप्थलीन कैसे बनता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेप्थलीन को जब हम पहले HNO3 के और H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो पहले बनता 1-नाइट्रोनेप्थलीन एंड देन HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये नेप्थाइलामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, देन एमिनेशन रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नेप्थलीन की केमिकल रिएक्शन में। ये दो रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम, दो प्रिपरेशन है जिसके थ्रू हम 1-नेप्थॉल को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। नाउ कम्स ऑन अ प्रॉपर्टी, 1-नेप्थॉल इज अ कलरलेस सॉलिड, melting point is 94 degree centigrade, it is a highly it is only slightly soluble in water but dissolved readily in ethanol and ether, ठीक है। नेप्थॉल जो है वो having a same chemical property as a phenol but it is a solid in characteristic। phenol भी solid होता है but it is semi solid like consistency, upon heating it converted in it melt down and converted into the liquid। 1-नेप्थॉल जो है it is a having a acidic character, ये बहुत important है। phenol having a basic character, slightly weak acidic character phenol का, जबकि नेप्थॉल जो है वो highly acidic है as comparison to the phenol। 1-नेप्थॉल is a weak acid, it dissolve in a sodium hydroxide is form the sodium carbonate, formation of water soluble sodium नेप्थॉक्साइड। जब हम 1-नेप्थॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम 1-नेप्थॉक्साइड मिलता है। ये वीक एसिड कैरेक्टर क्यों रखता है? क्योंकि 1-नेप्थॉल जो है अपॉन अंडरगो वाटर ये आयनाइज हो जाता है बहुत जल्दी, रेडिली हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाता है, पर ये फिनॉल से स्ट्रॉन्गर है। वीक एसिडिक कैरेक्टर है पर फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिडिक है, ठीक है।
This sodium naphthoxide is heated with alkali halide. It forms the ethyl 1-naphthalene ether. It is one of the characteristic Williamson synthesis of ethyl 1-naphthyl ether, या इसको बोलते हैं 1-ethoxynaphthalene. इसके प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं. जब कभी भी नेप्थॉल के ऊपर यदि एल्काइल ग्रुप को अटैच करवाना है पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन जहां पे भी लगा हुआ है, तो हम विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू करवाते हैं. इसमें हम एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और ये सोडियम को रिप्लेस कर सोडियम आयोडाइड बनेगा और ये CH2CH3 जो है वो ऑक्सीजन पे जाके बाइंड हो जाएगा. दिस इज वन ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर जिसके थ्रू हम 1-ethoxynaphthalene को सिंथेसाइज करते हैं. Another reaction of that is a halogenation भी कह सकते हैं आप. When 1-naphthol is undergo the reaction with phosphorus pentachloride, it forms or it converted into the 1-chloronaphthalene. फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है in place of hydroxy group. Then next reaction is Bucherer reaction. It is a reversible conversion of naphthol to the corresponding naphthylamine. करस्पॉन्डिंग वर्ड ये इसलिए यूज किया है क्योंकि नेप्थलीन के दो डेरिवेटिव्स है ना, 1-नेप्थॉल और 2-नेप्थॉल. तो 1-नेप्थॉल जो है 1-नेप्थालीन में कन्वर्ट होता है और 2-नेप्थॉल जो है वो 2-नेप्थाइलामीन में कन्वर्ट होता है. तो इट इज कॉल्ड एज ए बुचरर रिएक्शन. ये नाम से पूछी जाती है, ध्यान रखना. तो 1-नेप्थॉल को जब हम अमोनिया या अमोनियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, इट 150 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर, इट कन्वर्टेड इनटू द 1-नेप्थालामीन. ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के अलावा रिप्लेस होके किसमें हो जाता है, अमीन फंक्शनल ग्रुप इसके साथ में अटैच हो जाता है. वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज एजोकपलिंग. 1-नेप्थॉल इज रिएक्ट विद द बेंजीन डायजोनियम. दिस इज डायजोनियम सॉल्ट है. जब हम डायजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इसको in a weak alkaline solution at 0 to 5 degree centigrade temperature, it converted into the 4-phenyl azo 1-naphthol. It is a one of the dye. आपको याद हो फिनाइल एजो बीटा नेप्थॉल. इस तरीके से ये 4-phenyl azo 1-naphthol है. 1-naphthol जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा और ये डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन है जिसमें एजो कंपाउंड्स जो है दो रिंग सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं, लिंकेज का काम करते हैं. तो इस तरीके से ये एजो कंपाउंड्स बनाते हैं. नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. 1-नेप्थॉल अंडरगो द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड टू गिव द 2-ऑक्सिम. इसको 2-ऑक्सिम बोलते हैं या 1,2-नेप्थोक्विनोन. फर्स्ट पोजीशन पे O ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे NOH फंक्शनल ग्रुप. इसको हम 2-ऑक्सिम भी बोलते हैं या 1,2-नेप्थोक्विनोन भी बोलते हैं. सल्फोनेशन की बात करें, 1-नेप्थॉल जो है वो अंडरगो सल्फोनेशन रिएक्शन और हमें मिलता है 1-नेप्थॉल 2-सल्फोनिक एसिड. ठीक है, 1-नेप्थॉल 2-सल्फोनिक एसिड भी मिल सकता है या 1-नेप्थॉल 4-सल्फोनिक एसिड भी हमें मिल सकता है क्योंकि दोनों पोजीशन फ्री है. वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो सकती है. सल्फोनिक एसिड जो है वो उस जगह पे जाके बाइंड हो सकता है. इसी तरीके से नाइट्रेशन है. नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होती है. एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1-नेप्थॉल अंडर फॉर्म्स द 2,4-dinitro 1-naphthol. 2,4-dinitro 1-naphthol. It is again used as a dye for the wool or a silk. इनके डाई करने के लिए हम यूज करते हैं. Now next one is the reduction reaction. 1-naphthol is undergo the reduction with lithium metal. तो ये टोटल रिडक्शन जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उस रिंग में रिडक्शन नहीं होता है, उसके बाजू वाली रिंग में रिडक्शन होता है और बनाता है 5,8-डाइहाइड्रो 1-नेप्थॉल. 5,8-डाइहाइड्रो फिफ्थ और 8th पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो है वो सैचुरेट हो जाता है 2 हाइड्रोजन के साथ में. अगेन इसको और रिएक्शन करवाएंगे हम. यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे C5H11OH के साथ में तो हमें मिलेगा टेट्राहाइड्रो 1-नेप्थॉल या टेट्रालोल. ठीक है, पूरी रिंग सैचुरेट हो जाती है. चारों हाइड्रोजन जो चारों कार्बन है दैट विल बी सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन. नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिंपल है, बहुत इजी है. 1-नेप्थॉल जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिड्यूस करवाने पे एंड देन ऑक्सीडाइज करवाते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में. इट कन्वर्टेड इनटू द 1,4-नेप्थोक्विनोन. ठीक है,
वन नेप्थॉल जो है क्या बनाता है, क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में 1,4 नेप्थाक्विनोन, या फिर KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बनाता है पेंटालोनिक एसिड। ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हैं जिसमें ये C डबल बॉन्ड OCOOH और यहाँ पे इस कार्बन के साथ में भी COOH ग्रुप जुड़ जाता है। 1-नेप्थॉल is basically used for the manufacture of insecticide and dyes. So this is all about 1-नेप्थॉल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1-नेप्थॉल को। 1-नेप्थॉल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अटैच रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1-नेप्थॉल। 1-नेप्थॉल को हम प्रिपेयर करते हैं नेप्थलीन सल्फोनेट से। 1-नेप्थलीन सल्फोनेट जो है वो बनता है नेप्थलीन से। नेप्थलीन को जब H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनेगा एंड देन सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट। देन अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाने पे हमें मिलता है सोडियम नेप्थॉक्साइड, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होता है 1-नेप्थॉल में। दूसरी रिएक्शन है नेप्थालामीन के थ्रू। H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाने पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमें 1-नेप्थॉल मिलता है। हम प्रॉपर्टी की बात करें, ये सॉलिड इन कैरेक्टर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 94 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर इनसॉल्युबल होता है बट इट इज रेडली सॉल्युबल इन इथेनॉल इन ईथर। बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं केमिकल प्रॉपर्टी के वो नेप्थॉल से रिजेंबल करते हैं और फिनॉल से रिजेंबल करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो 1-नेप्थॉल जो है वीक एसिडिक कैरेक्टर रखता है अपने साथ में, पर इट इज ए स्ट्रॉन्गर देन द फिनॉल। क्योंकि वीक एसिड इसलिए क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्सी एसिड इसलिए क्योंकि ये अपने हाइड्रोक्सी आयन को सॉल्यूशन में दे देता है, आयनाइज हो जाता है आसानी से, पर इतना आसान भी नहीं है, इसलिए वीक एसिडिक इन कैरेक्टर रखता है। हाइलोजिनेशन की बात करें या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाने पे नेप्थॉल जो है वो 1 क्लोरो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो नेप्थलीन बनाता है। नेक्स्ट जब हम एमीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे यानी कि करस्पॉन्डिंग नेप्थलीन बनाने के लिए, तो 1-नेप्थॉल जो है वो कन्वर्ट होता है करस्पॉन्डिंग नेप्थलीन में। एजो कपलिंग के लिए बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाने पे हमें एजो कंपाउंड मिलता है जो कि 4-फिनाइल एजो 1-नेप्थॉल है। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पे हमें ऑक्सिम मिलता है। सल्फोनेशन कराने पे हमें सल्फोनिक एसिड मिलता है 1-नेप्थॉल 2 सल्फोनिक एसिड या 1-नेप्थॉल 4 सल्फोनिक एसिड। नाइट्रेशन कराने पे हमें 2,4 डाइनाइट्रो नेप्थॉल मिलता है HNO3 के साथ में रिएक्शन कराने पे। रिडक्शन कराने पे लिथियम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पे हमें 5-8 पोजीशन पे डाइहाइड्रो 1-नेप्थॉल मिलता है। पर यदि हम सोडियम और C5H11 OH के साथ में रिएक्शन आइसोपेंटेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है टेट्राहाइड्रो 1-नेप्थॉल या टेट्रालॉल। अपॉन ऑक्सीडेशन हमें मिलता है 1,4 नेप्थाक्विनोन। So this is all about 1-नेप्थॉल। Now comes on a 2-नेप्थॉल, इसको हम बीटा-नेप्थॉल भी कहते हैं। बीटा-नेप्थॉल इज अगेन ऑब्टेन एज ए, जैसे हमें मिलता है 1-नेप्थॉल मिला था किससे, सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट से। तो यहाँ पे सोडियम 2 नेप्थलीन सल्फोनेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोडियम 2 नेप्थॉक्साइड मिलेगा जो आगे जाके 2-नेप्थोलॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है, सेम कंडीशन है, बस सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे, सॉरी रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, 2 नेप्थलीन सल्फोनेट। ओके, इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन है नेप्थालामीन के थ्रू भी करवा सकते हैं हम, 2 नेप्थालीन के थ्रू, हमें 2 नेप्थलीन के थ्रू भी 2 नेप्थॉल मिल जाएगा। एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें, 2 नेप्थॉल भी जो है वो कलरलेस सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है 123 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ईथर इन इथेनॉल। तो प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम है एज उसमें किसके जैसे 1-नेप्थॉल के जैसे, केमिकल प्रॉपर्टी भी बिल्कुल 1-नेप्थॉल के जैसी ही है। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोक्सी आयन जो है वो आसानी से मतलब डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है और बनाता है सोडियम 2 नेप्थॉक्साइड। वहां पे बनता था सोडियम 1 नेप्थॉक्साइड। ठीक है प्रशांत, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रशांत? काजल? यस सर, दिख रही है।
टू नेप्थॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराने पे सोडियम टू नेप्थॉक्साइड बनाता है, और यही रिएक्शन आगे जाके हमें विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वन नेप्थॉल जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे भी टू नेप्थॉक्साइड जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके इथाइल टू नेप्थाइल ईथर मिलता है हमें। सेम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 क्लोरोपेनेफ्थलीन मिलेगा, वहां पे हमें 1 क्लोरोनेफ्थलीन मिलता था। दूसरा रिएक्शन सेम, वहां पे हमें तो जैसे मैंने बोला होता है करस्पॉन्डिंग अमीन मिलेगा। 1 नेप्थलीन जो है 1 नेप्थॉल जो है वो अमोनिया या अमोनियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करने पे हमें 1 नेप्थाइलामीन देता था, यहाँ पे 2 नेप्थॉल जो है वो 2 नेप्थाइलामीन देता है। सेम एजो कपलिंग की बात करें, 2 नेप्थॉल जो है वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमें 1 फिनाइल एजो 2 नेप्थॉल मिलेगा। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करने पे हमें 1 ऑक्सिम, वहां पे 2 ऑक्सिम मिलता था, यहाँ पे 1 ऑक्सिम या 1,2 नेप्थाक्विनोन मिलता है। सल्फोनेशन की बात करें तो वहां पे हमें 2 या 4 सल्फोनिक एसिड कंपाउंड मिलते थे 1 नेप्थॉल के। यहाँ पे भी आप टेम्परेचर डिफरेंस रखेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ में तो हमें मिलेगा 2 नेप्थॉल 8 सल्फोनिक एसिड। वहीं यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है 2 नेप्थॉल 6 सल्फोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन की बात करें तो 2 नेप्थॉल अंडरगो द ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये हमें मिलता है पेंटेलोनिक एसिड, वहां पे भी हमें पेंटेलोनिक एसिड मिलता था। रिडक्शन करवाने पे यहाँ वहां पे 1 नेप्थॉल को यदि आप अंडर को रिएक्शन करवाते हैं तो टेट्रालॉल मिलता था, यहाँ पे भी आपको टेट्रालॉल मिलेगा। 2 नेप्थॉल जो है वो यूज किया जाता है डाइस बनाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, या उसके सिंथेटिक रबर में यूज किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। एंटीसेप्टिक है, स्किन डिसीजेज में ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। परफ्यूमरी, खासकर परफ्यूमरी इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मिथाइल और इथाइल ईथर बनाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ नेप्थलीन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एंथ्रासीन ऑफ फेनेंथ्रीन, दैट इज अगेन फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है।